दोस्तों आज आपका एस्पिरेंट जीएस सेंटर में स्वागत है। आज हम उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में जानेंगे, जिसमें सीपी राधाकृष्णन और सुदर्शन रेड्डी के बीच में यह चुनाव हुआ था। धनखड़ जी के वो इस्तीफा देने के बाद ये दोनों में चुनाव हुआ था, जिसमें एनडीए की तरफ से सीपी राधाकृष्णन और इंडिया की तरफ से सुदर्शन रेड्डी दो उम्मीदवार खड़े थे। इंडिया यानी कि गठबंधन की तरफ से, इंडिया यानी कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल को हम इंडिया बोलते हैं, गठबंधन दल की तरफ से सुदर्शन रेड्डी खड़े थे, जबकि एनडीए यानी कि बीजेपी और उसके सहयोगी दल को हम भी एनडीए बोलते हैं। तो एनडीए की तरफ से सीपी राधाकृष्णन खड़े थे। तो यह दोनों उपराष्ट्रपति के चुनाव में खड़े थे, जिनका रिजल्ट कल आ चुका है, जिसमें सीपी राधाकृष्णन को विजेता घोषित कर दिया गया है। तो यह सीपी राधाकृष्णन आखिर कौन थे और ये आखिर सवाल उठता है, और इसके बाद ये सुदर्शन रेड्डी कौन थे, तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, सीपी राधाकृष्णन राष्ट्रीय स्वयं संघ, जिसे आरएसएस हम कहते हैं, तो आरएसएस से यह जुड़े थे और उसके बाद यह भारतीय जनसंघ के साथ अपना राजनीतिक जीवन शुरू किए। यह बीजेपी पार्टी की तरफ से 2004 से 2007 तक भाजपा के तमिलनाडु इकाई के अध्यक्ष थे, यानी कि भाजपा की इकाई के 2004 से 2007 तक यह 3 साल तक अध्यक्ष के पद पर रह चुके हैं तमिलनाडु में। उसके बाद यह राज्यपाल 2023 से लेकर 2024 तक झारखंड राज्य के राज्यपाल रह चुके हैं। और उसके बाद यह दोस्तों 31 जुलाई 2024 से अब तक यह महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल के पद संभाल रहे थे। और जब यह चुनाव में कल जीत चुके हैं उपराष्ट्रपति का, तो ये इन्होंने जीत चुके हैं, तो औपचारिक तौर से कि यह पद खत्म हो गया, यानी कि अब तक राज्यपाल थे। तो यह आएगा कि उपराष्ट्रपति बनने से पहले सीपी राधाकृष्णन क्या थे, तो यह महाराष्ट्र के राज्यपाल थे। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। उसके बाद आता है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव अगस्त 2025 में हुआ। उन्हें एनडीए द्वारा उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया और सितंबर में उन्हें चुनाव जीत लिया, 9 सितंबर को। उसके बाद हम जानेंगे सुदर्शन रेड्डी भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं, जिन्हें 2025 के उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी गठबंधन इंडिया द्वारा उम्मीदवार बनाया गया था, जो कि हार गए हैं। इस चुनाव में उन्होंने उपराष्ट्रपति के पद में हार गए हैं। उसके बाद हम आते हैं कि उपराष्ट्रपति चुनाव से संबंधित जो भी था वो जानेंगे। तो आप पहले भी जान चुके हैं कि एनडीए की तरफ से कौन थे, तो सीपी राधाकृष्णन, जो कि देश के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में चुने जा चुके हैं। वोटिंग का पूरा ब्यौरा कैसे था, तो देखिए एनडीए से सीपी राधाकृष्णन थे, इंडिया की तरफ से बी सुदर्शन रेड्डी थे। तो एनडीए की तरफ से जो सीपी राधाकृष्णन थे तो 452 वोट पाए हैं, जो कि बहुमत से 68 अधिक हैं, और 300 जो इंडिया की तरफ से हैं वो बहुमत से 84 कम है। देखिए दोस्तों, इस टोटल वोट में हमको अवैध वोट 15 वोट मिले हैं। अवैध वोट मतलब कि जो कि गिनती नहीं किया जाता है। वोट तो दिया गया है, लेकिन यह दोनों तरफ क्रॉस वोटिंग हो गया है, उसको बोलते हैं अवैध वोट। उसके बाद आते हैं अनुपस्थित सांसद, जिन्होंने 12 सांसदों ने वोट देने ही नहीं गए थे। 12 सांसद अपने घर पर रह गए थे, वोट देने नहीं गए थे। उसके बाद आते हैं दोस्तों जीत का अंतर, तो जीत का अंतर 152 वोटों का था। 452 में से 300 घटा देंगे। उसके बाद आता है बहुमत के लिए जरूरी वोट दोस्तों, तो 384 वोट चाहिए था ये जो बहुमत के लिए। उसके बाद कुल पड़े वोट दोस्तों 767 वोट। कितने पड़े थे? 767 वोट। कुल सांसद 781 हैं, लेकिन 767 वोट ही देने गए थे। सांसद की स्थिति क्या थे? लोकसभा में 542 सांसद है, जिसमें से 1 सीट खाली है। राज्यसभा में 239 सांसद है, जिसमें से 6 सीट खाली है। और उसके बाद आते हैं कुल सांसद, तो कुल सांसद 781 है। तो 781 दोस्तों, जो 542 है उसके जगह 543 हो जाएगा, जिसमें से 1 सीट खाली है। उसके बाद कुल सांसद 781 है, तो इसमें से टोटल देने गए थे 767 इस प्रकार। और जो 12 सांसदों ने भाग नहीं लिया था वो किस किस पार्टी से थे, तो देखिए दोस्तों बीआरएस जो कि तेलंगाना राज्य की पार्टी है, उससे 4 सांसद नहीं गए थे। और बीजेडी जो कि 7 सांसद इससे आते हैं, ये भी नहीं चुनाव में गई थी भाग लेने के लिए, जो कि उड़ीसा राज्य से आता है। और एसएडी जो कि पंजाब राज्य की पार्टी है, इसके 1 सांसद है, यह भी भाग लेने के लिए नहीं गई थी चुनाव में। अब इनके बारे में जानेंगे बीआरएस और बीजेडी के बारे में कौन था। तो देखिए दोस्तों, बीआरएस जो कि बताया तेलंगाना का एक क्षेत्रीय पार्टी है। भारतीय राष्ट्र समिति दक्षिण भारतीय राज्य तेलंगाना की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है, जो वर्तमान में तेलंगाना राज्य में सरकार चला रही है। के चंद्रशेखर राव पार्टी के अध्यक्ष और राज्य के पहले और वर्तमान मुख्यमंत्री है।
5 अक्टूबर 2022 को पार्टी का नाम तेलंगाना राष्ट्र समिति से बदलकर भारत राष्ट्र समिति कर दिया गया है। बीआरएस का पहले दोस्तों नाम टीआरएस था, इसको 5 अक्टूबर 2022 को बदलकर बीआरएस कर दिया गया है। तो यह बीआरएस थी जिसके 4 सांसद हैं, वो भाग लेने के लिए भाग नहीं लिए थे चुनाव में। अब इसके बाद आते हैं बीजेडी, जिसके 7 सांसद थे, तो यह भी वोट देने के लिए नहीं गए थे। इसका फुल फॉर्म है बीजू जनता दल। बीजू पटनायक थे, उन्हीं के नाम पर यह पड़ा है। अब इनके लड़के नवीन पटनायक इसको संभाल रहे हैं। तो बीजू जनता दल भारतीय राज्य उड़ीसा का एक राज्य स्तरीय राजनीतिक दल है, जिसका नेतृत्व राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक के पुत्र नवीन पटनायक करते हैं, जो वर्तमान मुख्यमंत्री। इसका स्थापना बीजू पटनायक ही किए थे। वह वर्तमान में इसके वर्तमान मुख्यमंत्री जो नवीन पटनायक हैं उड़ीसा के, वह इस पार्टी को संभालें, जो कि चुनाव में नहीं गए थे भाग लेने के लिए उपराष्ट्रपति के। इसके बाद हम आते हैं शिरोमणि अकाली दल। कभी यह भाजपा के गठबंधन में शामिल हुआ करती थी, जो कि इस समय सांसद, इसका एक सांसद है जो कि भाग नहीं लिए चुनाव में। तो शिरोमणि अकाली दल पंजाब भारत का एक प्रमुख क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। प्रकाश सिंह बादल के नेतृत्व सुखबीर सिंह बादल इसके वर्तमान अध्यक्ष है। विश्व में सिखों को राजनीतिक आवाज़ देना इस दल का प्रमुख लक्ष्य है। तो इस प्रकार यह दोस्तों उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में एक प्रश्न था, वो खत्म हो गया। हम लोग इस माध्यम से वीडियो में देखे हैं। और एक प्रश्न दोस्तों आता है कि इस चुनाव में, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है। तो देखिए दोस्तों, सदन के दोनों सदस्य भाग लेते हैं, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों के सदस्य लेते हैं। जबकि राष्ट्रपति में राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदन तो लेते हैं, इसके अलावा सभी राज्यों के विधानसभा के सदस्य लेते हैं। बस उसमें विधानसभा के लेते हैं, इसमें विधानसभा नहीं रहता है, राज्यसभा और लोकसभा लेते हैं। इस प्रकार हम लोग इस पूरे वीडियो में उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंधित जानकारी ले चुके हैं। तो इस प्रकार दोस्तों यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।